हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 के ग्रामर सेक्शन की, यानी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अ साइलेंट रेवोल्यूशन। इसका एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो अगर कुछ मिस हो गया हो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में जो है फुल प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो आप जाओ पहले इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर कवर करो एंड देन फटाफट से आ जाओ ग्रामर सेक्शन में, जहां पैनोरामा पार्ट 1 बुक की जितनी भी ग्रामर है उसे हमने कवर किया है। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। नाउ अगेन कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि मैम ग्रामर सेक्शन, ग्रामर क्या है भाई, अलग अलग है क्या? तो देखो, एक तो ग्रामर सीरीज अपन अलग लाएंगे, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दिस ग्रामर इज बेसिकली जिसे कहता है ना बुक की ग्रामर, जो आपकी बुक्स हैं पैनोरामा 1, उसमें जब ये लेसन एंड हुआ, क्वेश्चन आंसर थे, उसके बाद जो ग्रामर आती है, बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली टेंड टू फॉरगेट इट। आधे टाइम तुम लोग बुक की ग्रामर पढ़ना भूल जाते हो और डायरेक्टली आ जाते हैं उसी में से क्वेश्चंस, तो ये ग्रामर कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, एक भी मार्क अपन को नहीं छोड़ना है। सो ग्रामर सेक्शन पर्सनली मैं इसलिए कहूँगी तुम लोग बुक्स लेके रखो, खुद सॉल्व करो एंड देन चेक द आंसर्स सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। यहाँ पे स्पेलिंग्स होंगी, मेक सेंटेंसेस होंगे वेयर यू कैन एक्चुअली प्रोग्रेस, क्योंकि बच्चे पूछते हैं मैम इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, आंसर नहीं आ पाते, तो कैसे करना है? तो भाई मैं कोई जादू की दवाई तो नहीं दे सकती, बट लेकिन एक बात बता सकती हूँ कि खुद से सॉल्व करो, जैसे करेक्ट द स्पेलिंग है खुद से करेक्ट करो एंड देन चेक द आंसर, सो कीप अ पेंसिल विद यू, राइट? चलिए, फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे आती है वर्ड स्टडी की, जिसमें है डिक्शनरी यूज। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नाउ दीज आर अ फ्यू वर्ड्स which have been taken from your lesson। जो अपन लेसन पढ़ा था भाई अभी साइलेंट रेवोल्यूशन वाला, उसी में से कुछ वर्ड लिए हैं और इनकी गलत स्पेलिंग लिख दी, और तुमसे कहा है बच्चा मेरे इसकी सही स्पेलिंग बताओ। सो वर्ड समझो और करेक्ट स्पेलिंग पहले खुद से लिखना पेंसिल से एंड देन चेक द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। जो मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ उसे सुना करो, फॉर श्योर बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आएगा इंग्लिश में, ठीक है? तो पहला वाला वर्ड मैसेज समझ आ रहा है मुझे, मैसेज है, लेकिन बेटा यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मैसेज मेरे साथ साथ दोहराना, ठीक है? MESSAGE मैसेज, 2 टाइम्स बोलेंगे हम, MESSAGE मैसेज, बिल्कुल बच्चा बन जाना है, ठीक है? ऐसे ही स्पेलिंग से याद करनी है। चलिए, नंबर 2 रिसीव समझ आ रहा है, लेकिन दिस इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम पीपल, स्टूडेंट नहीं कहूंगी मैं, लोग भी गलतियां करते हैं बड़े बड़े होके। IE एंड EI, जब ये आते हैं ना वर्ड्स जैसे रिसीव, कंसीव, बिलीव, IE और EI में कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये स्पेलिंग अपन को अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ क्या गलती है, रिसीव में बेटा IE नहीं आता है, इट इज RECEIVE रिसीव, RECEIVE रिसीव, द करेक्ट स्पेलिंग। नाउ नंबर 3 में भी वही केस है, कंसीव्ड वर्ड है पर इसमें भी IE वाली गलती है, तो यहां भी क्या आएगा, CONCEIVED, कंसीव्ड। क्या है स्पेलिंग? CONCEIVED, कंसीव्ड। क्लियर है? चलो फोर्थ वर्ड आ जाओ, कवरेज समझ आ रहा है, जैसे नेटवर्क कवरेज के बाहर है मोबाइल फोन, तो वही जो है कवरेज है, लेकिन यहाँ पे वोवल की गलती है, यहाँ ई की जगह क्या आएगा, ए आएगा। सो द करेक्ट स्पेलिंग तुमको करना क्या है, सिंपल पहले कवर लिखना, कवर की स्पेलिंग आती है COVER, देन AGE, COVERAGE, कवरेज। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंजेशन। कंजेस्टेड बोलते हैं ना हम, कंजेस्टेड हो रहा है बहुत ज्यादा, तो कंजेशन का मतलब होता है, इसी लेसन में दिया था, इसका मतलब होता है ट्रैफिक होना, जैसे सिग्नल का कंजेस्टेड हो जाना, बहुत ज्यादा कंजेशन, ट्रैफिक। सो करेक्ट स्पेलिंग क्या है, साउंड तो ज का है समझती हूँ, लेकिन यहाँ ज नहीं आएगा, जे नहीं आएगा, यहाँ जी आएगा, CONGESTION, CONGESTION, कंजेस्शन, ठीक? सो वेन एवर यू फील कि मैम स्पेलिंग्स गलत होती है, तो मैं ये नहीं कहूँगी एक दिन में 100 स्पेलिंग्स याद करो, नॉट पॉसिबल, ये नहीं करना है। जो लेसन पढ़ते हो उसी के कुछ वर्ड्स उठा के एक दिन में 5 वर्ड्स हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बहुत अनअचीवेबल टारगेट किसी को नहीं कहती हूँ, क्योंकि ये पर्सनली हम भी नहीं कर सकते। टेक 5 वर्ड्स फ्रॉम योर लेसन, 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, ठीक है? इतने ही वर्ड्स लो और आगे बढ़ो, ठीक है?
तो आज अपन ने ये 5 स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करी। चलिए 5 नहीं है 12 है, लो सोने पे सुहागा, और भी स्पेलिंग्स है तो और याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज साइमल्टेनियसली, जितना मैं समझ पा रही हूँ। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, एक के बाद एक, साइमल्टेनियसली। तो इसकी स्पेलिंग काफ़ी अच्छी से याद रखेंगे, SIMULTANEOUSLY। यूजुअली स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। कैसे याद कर सकते हो स्पेलिंग, इसका भी एक तरीका बताऊंगी, ब्रेक द वर्ड। स्पेलिंग को याद करने का एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेक द वर्ड, यानी वर्ड को तोड़ तोड़ के याद करो, जैसे बचपन में कराते थे वैसे ही। तो फॉर इंस्टेंस अगर मुझे साइमल्टेनियसली की लिखनी है स्पेलिंग, ठीक है, साइमल्टेनियसली की अगर स्पेलिंग मुझे याद करनी है तो कैसे बोलूंगी मैं, साइमल बोला, टेनिसली। तो कैसे हमने पढ़ा इसको, साइमल्टेनियसली। टेनिस की स्पेलिंग अच्छे से याद करनी है, TANEOUS। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, टेनिस मत लिखाना, ठीक। चलो साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट इज एंथुजियास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, उत्सुक होते हैं, जोशीले होते हैं। सब बढ़िया है, लेकिन बस ये Z नहीं आएगा यार, यहाँ पे S आएगा। सो ENTHUSIASTS, एंथुजियास्ट्स। नेक्स्ट स्पेलिंग है बिगिनिंग। तो जिसको स्पेलिंग अच्छे से नहीं आती उसे लग रहा होगा कि ये तो करेक्ट स्पेलिंग है मैम, बिगिनिंग ही तो लिखा है। भाई देखो, बिगिन वर्ड में BEGIN आएगा चलेगा, लेकिन जब तुम्हें ING वर्ब का फॉर्म ING लगाना होगा तो बेटा मेरे ये कुछ यूं हो जाएगा, यहाँ डबल N आ जाएगा, बिगिनिंग, यहाँ डबल N आ जाएगा। ये बहुत हर स्पेलिंग में नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। सो बिगिनिंग में क्या होगा, BEGINNING, इनिंग, क्रिकेट की इनिंग होती है ना, तो वही स्पेलिंग आ जाएगी यहाँ। चलो नेक्स्ट इज एड्रेस। एड्रेस में इन्हें भूख लगी थी, तो एक लेटर खा गए, एक S खा गए आखिरी का। इट विल बी ADDRESS, दोनों डबल होंगे, D एंड S, ADDRESS। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज सिग्नलिंग, लेकिन इन्होंने सिग्नलिंग लिख दिया है, समुद्र की बात नहीं है, यहाँ सिग्नल की बात है। सो इट विल बी SIGNALLING, सिग्नलिंग। सिग्नल होता है ना, टावर वगैरह होते हैं, सिग्नल, ठीक। चलो नेक्स्ट स्पेलिंग इज अराइवल। अब इन्हें ज़्यादा ही खुशी हुई तो इन्होंने एक लेटर एक्स्ट्रा लगा दिया, E नहीं आएगा अराइवल की स्पेलिंग में, इट इज जस्ट ARRIVAL, अराइवल, ARRIVAL, ठीक। चलो लास्ट वर्ड आ जाओ, आई होपफुली लास्ट है, आगे और होगा तो देखते हैं। चलो डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में सब ठीक है, वोवल की गलती है, I नहीं आएगा यहाँ पे, E आएगा, DESTINATION, डेस्टिनेशन, ठीक है। डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह बहुत चलती हैं आजकल, खैर, ठीक। डेस्टिनेशन आ गया समझ, बेसिक स्पेलिंग, ऑल राइट। सो आज हम 12 स्पेलिंग्स तो एटलीस्ट याद करके ही जाएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, दूसरी एक्टिविटी पे जो कि आपको करनी है। क्या है एक्टिविटी, देखो अब तुम लोग के पास बुक खुली हुई है ना, तुम लोग ये एक्टिविटी करना, फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। यानी आपको बेटा ऑलरेडी कुछ शब्द के अर्थ दे दिए गए हैं, मीनिंग दिए हैं, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शब्द ढूंढना है। ऐसा करके सुना होगा ना, वर्ड मीनिंग करके होता है कुछ। सो ओवर हेयर व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन यू द मीनिंग ऑलरेडी, एंड तुम्हें लेसन में ढूंढना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग सेम है। यू हैव टू फाइंड इट इन दी लेसन, ठीक है। ये ढूंढना एंड देन आ जाना आंसर चेक करने, ठीक। पहले खुद से मेहनत करेंगे एंड देन आंसर चेक करेंगे। नंबर 1 मीन्स ऑफ एक्सेस, जो कि है पाथ, जो हमारे लेसन में यूज किया गया है। देखो मीन्स ऑफ एक्सेस का सिर्फ मतलब पाथ नहीं होता है, लेकिन जब हम लेसन पढ़ते हैं ना, तो जिस लाइन में पाथ यूज हुआ है वहां पे उसका मतलब है मीन्स ऑफ एक्सेस। नंबर 2 इंफॉर्मेशन, यानी मैसेज, मैसेज एक टाइप का इंफॉर्मेशन होता है। नंबर 3 अकरिंग इमीडिएटली, यानी साइमल्टेनियसली, एकदम से अकर कर देना। टायरसमली लॉन्ग, टायरसमली लॉन्ग यानी टीडियस प्रोसेस, जिसे कहा गया था कि पहले के प्रोसेस जो होते थे काफी टीडियस प्रोसेस होते थे। चलो इनकरेज्ड, वॉइड यानी
हमने कहा था ना बॉयड बाय द सक्सेस, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना, हैप्पी, इनकरेज्ड हो जाना। एबल टू को एग्जिस्ट यानी कंपैटिबल, जैसे ये बात हुई थी कि नोकिया का एक फ़ोन जब लॉन्च हुआ था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो जो है कंपैटिबल डिवाइस है, यानी उससे आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो एक दूसरे के साथ साथ, मतलब आप साथ साथ में वॉइस कॉल, SMS, हिंदी टाइपिंग सब कुछ कर सकते हैं। नंबर 7, हैंडेड ओवर इज फॉरवर्ड। हैंड ओवर करना यानी किसी को कोई चीज़ फॉरवर्ड कर देना। नंबर 8, फॉर्मली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट यानी लॉन्च, बोलते हैं ना आज ये वाला टीवी लॉन्च हुआ है, ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, यानी फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना। 9th लास्ट वाला है, टाइम और प्लेस एट विच एनीथिंग बिगिंस यानी बिगिनिंग, बिगिनर, ठीक है, बिगिनिंग या बिगिनर। चलिए आगे आते हैं, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। वन ऑफ माय फेवरेट एक्टिविटी, मुझे मैच करने में बहुत मजा आता है, लेकिन 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 क्लास 9th में आ गए हो, कृपया करके ऐसे मैच मत करना, ठीक है। यूं मैच कर देते हैं कुछ बच्चे, तो कुछ तो और भी महान होते हैं जिनको आंसर नहीं आते हैं करेक्ट वाले, तो पता है क्या करेंगे, ऐसे 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 बना देंगे, ठीक है, करना मत है ना ये बिल्कुल, और ऐसे ऐसे बढ़िया बिल्कुल, है ना, कहीं भी मैच करना है। सो डोंट डू दिस बिकॉज यू गाइज हैव ग्रोन अप। अपन को मैच कैसे करना है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 to 10 नंबर दिए हैं, तो मान लो तुम्हें लगता है पहले वाले का आंसर ये है, तो तुम यहाँ 1 लिखोगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो तो पहले खुद फटाफट से मैच करोगे एंड देन यहाँ आंसर चेक करोगे। व्हाट यू नीड टू डू इन दिस कॉलम, यू हैव बीन गिवन सम वर्ड्स, क्या है कॉलम ए में मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, तो याद रहेगा कॉलम ए में आपको वर्ड्स दिए हैं, कॉलम बी में ही उन्हीं वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं उन्हीं के मीनिंग है और आपको मैच करना है, ठीक। चलो कर लिया। नंबर 1 इज मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना राइस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग है, बुक्स की मैन्युफैक्चरिंग है, यानी एक लार्ज स्केल पे एक बड़ी फैक्ट्री में, बड़ी इंडस्ट्री में आप चीज़ें बना रहे हो। तो यहाँ वर्ड्स ढूंढो कौन सा है भाई, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है मेक आर्टिकल्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, तो ये हो गया 1। अच्छा बेटा आर्टिकल का मतलब यूजुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, आर्टिकल ये वो वाला आर्टिकल नहीं है जो किताबों में छपता है या न्यूज़पेपर में छपता है। आर्टिकल्स मतलब हम चीज़ों को भी कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को आर्टिकल भी कहा जाता है, ओके। चलिए नंबर 2, एस्पेशली। एस्पेशली का मतलब होता है व्हेनेवर यू आर रीडिंग इंग्लिश में, आप कोई लाइन पढ़ते हो तो कभी कभार आपने वर्ड सुना होगा स्पेशली, स्पेशली व्हेन इट वाज डार्क देन आई वेंट देयर, स्पेशली, तो यानी स्पेशली का मतलब होता है हम पर्टिकुलरली किसी चीज की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो स्पेशली इज पर्टिकुलरली, तो क्लियरली मुझे ये वर्ड यहाँ दिख रहा है, तो ये हो गया इसका आंसर। कम टू नंबर 3, वेरी। अब ये वेरी है बेटा VARY, VERY नहीं, समझ रहे हो, VERY वेरी तो होता है बहुत, वेरी गुड जैसे कहते हैं ना, तो बहुत, ये वाला वेरी नहीं है, ये VARY वाला वेरी है, यानी डिफरेंट। वेरी का मतलब होता है अलग अलग, डिफर करना, तो यहाँ कहाँ है डिफरेंट, देखो भाई, बी और बिकम डिफरेंट, वेरी, ओके। चलो नंबर 4, शेयर। अब शेयर के 2 मतलब हो सकते हैं, एक तो किसी को बांटना है ना, शेयरिंग इज केयरिंग करना, दूसरा शेयर इज मार्केट में होता है ना, शेयर मार्केट में अपना प्रॉफिट, अपना पार्ट जो होता है, अपना पोर्शन, उसे भी शेयर कहते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कौन सा शेयर दिया है हमको, ये रहा, पोर्शन ऑफ अ होल। होल ये गड्ढे वाला होल नहीं, होल यानी अगर मान लो ये पिज्ज़ा है, भूख लग जाएगी मेरे को पिज्ज़ा देख के, पर कोई बात नहीं, ठीक है, मान लो ये पिज्ज़ा है, तो पिज्ज़ा जैसा लग नहीं रहा, ठीक है। अब मान लो कि ये वाला मेरा शेयर है, ये वाला मेरा शेयर है, ये मेरा पार्ट है, तो ये क्या हो गया, ये एक पोर्शन हो गया, पूरे होल, पूरी चीज का एक पोर्शन है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं शेयर, ओके। चलो नेक्स्ट वन, एड्रेस। एड्रेस यानी जिस जगह पे हम रहते हैं, हमारा पता, घर का पता, ऑफिस का पता, ठीक है, लापता। चलिए एड्रेस क्या है, प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, इंस्टेंट। इंस्टेंट यानी इंस्टेंट नूडल्स आती है ना, मैगी बन जाएगी 2 मिनट में, खैर मेरी तो नहीं बनी आज तक 2 मिनट में, लेकिन इंस्टेंट यानी एकदम से हो जाना, इंस्टेंटली। सो इंस्टेंट, अकरिंग इमिडिएटली, ये परफेक्ट आंसर है इंस्टेंट का, 6th वाला। चलो 7th, इनेबल। इनेबल यानी
एबल का मतलब क्या होता है, कुछ कर सकना, तो इनेबल यानी किसी चीज को पॉसिबल कर देना। सो इनेबल के लिए यहाँ होगा हमारे लिए मेक पॉसिबल। ओके, चलिए कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो कॉम्प्रीहेंड इज बेसिकली अंडरस्टैंड करना, समझना, मेंटल एबिलिटी, यू नो मेंटल अंडरस्टैंडिंग। तो कॉम्प्रीहेंड का यहाँ क्लियरली वर्ड दिया है अंडरस्टैंड, सो यू विल मार्क इट ओवर हियर। क्लियर है? अब तो भाई 2 ही बचे हैं बस। 9th इज सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? एक ऐसा साइन जो इंफॉर्मेशन कैरी करे। सिग्नल वर्ड साइन से ही आया है, तो एक ऐसा साइन जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करे, तो सिग्नल इज 9th, ये रहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्वे। कन्वे करना, जैसे मैं कहूँ कि कन्वे दिस मैसेज टू हर, यानी ये बात उसको कम्युनिकेट कर देना या कैरी करना, तो कन्वे इज कैरी या कम्युनिकेट। आई होप इट इज क्लियर। देखो आपके साथ साथ में ही किया है मैंने, बिल्कुल क्लियर है, एंड कोई लाइंस नहीं बनाओगे, इस टाइप से आंसर करोगे, ठीक है। एंड भले ही अगर एग्जाम में या नंबर नहीं दिया हो तो तुम खुद नंबर दे के फिर यहाँ करना, ठीक है। ABCD दिया हो, कुछ भी दिया हो, उस हिसाब से नंबरिंग करेंगे। चलो आ जाइए आ जाइए, आगे आते हैं। ओके, नाउ हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, आई सपोज बहुत ही मज़ेदार है, मुझे लगता है खुद से कर सकते हो फटाफट से। जैसे मैं आपको बताती हूँ, प्रीवियस सेशंस में भी मैंने आपको ये 2 वर्ड डिस्कस कराए थे, प्रीफिक्स और सफिक्स करके। तो मुझे लगता है इतनी बार हम पढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं याद हो ही जाएगा, जितनी बार पढ़ो उतनी बार अच्छा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इन वर्ड्स को मैं फिर से बताती हूँ आपको फटाफट से, क्योंकि ऑलमोस्ट हर लेसन के ग्रामर सेक्शन में आते हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स, और इनको याद कैसे करना है उसकी भी निंजा टेक्निक दूंगी मैं, ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि मैम प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, कौन पहले लगता है। तो प से बेटा याद रखो, प से प्रीफिक्स, प से पहले, प से पलक मैम, ठीक है। 3 चीजें अपन याद रखेंगे कि भाई प्रीफिक्स वो जो पहले लगे, प्रीफिक्स वो जो पहले लगे। सो फॉर इंस्टेंस अन हो गया, ठीक है, अन हो गया, और बहुत सारे अपन प्रीफिक्स ले सकते हैं इसमें, है कि नहीं। नॉन हो गया, ठीक, इन हो गया, ये सब क्या है, प्रीफिक्स है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक वर्ड है इजी, उसके आगे मैंने अन लगा दिया तो ये क्या हो गया, अनईजी। नॉन है, नॉन वेजिटेरियन। इन है, इनकम्पैटिबल। ये हो गए प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगे। अब बोलोगे मैम सफिक्स तो समझ गए, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, जो वर्ड के बाद में लगे, जैसे ITY हो गया, LESS हो गया, है कि नहीं। बहुत सारे अपन लगा सकते हैं, TION हो गया। तो कैसे, जैसे, कैसे, जैसे कोई सिंपल सा वर्ड लेते हैं, आ जाओ। जैसे ITY है, यूनाइट है, तो उसको मैंने कर दिया यूनिटी, यूनाइट का यूनिटी हो गया। लेस हो गया सेंसलेस। शन हो गया अडाप्टेशन, अडाप्ट करना, अडाप्टेशन। सो इस टाइप से सफिक्स जो है वर्ड के बाद में लगते हैं। बेसिक है, क्लियर है, आ जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, सफिक्स का काम है यहाँ पे, ठीक है। तो साथ साथ में मैंने फ्री में प्रीफिक्स भी समझा दिया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टिप थी, ले लो। अब सफिक्स पे आ जाओ। जैसे यहाँ कुछ वर्ड पढ़ो, परचेज, परचेजेबल, परचेजेबिलिटी, एबल, एबिलिटी। So you see that suffix ITY is added to an adjective to make a noun of quality। यानी अगर आप किसी adjective में ITY ऐड करोगे तो वो एक noun बन जाएगा, यानी विशेषण क्या बन जाएगा, संज्ञा बन जाएगा। अब कैसे, जैसे यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें आपको जो है ITY लगा के nouns बनाना है। That is the only thing। बस आपको देखना है कि बस लास्ट में जो ई आता है उसको हटा के आपको लगाना है। जैसे पहला है ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल क्या बन जाएगा, ड्यूरेबिलिटी। हमने बस क्या किया, ई को आई बना दिया, जो लास्ट में वॉवल है ई उसको हमने आई बना दिया, ड्यूरेबिलिटी। इतना फर्क आया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एल ई को हटा के हमने ILITY लगाया। सो द सेम थिंग आप खुद करो पूरा सॉल्व एंड देन चेक द आंसर्स। सेंसिबल, सेंसिबिलिटी। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी। इनेबल, इनेबिलिटी, अक्षमता जिसे हम कहते हैं। पॉसिबल, पॉसिबिलिटी। एक्सेसिबल, एक्सेसिबिलिटी। फीसेबल, फीसिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, ये तो इतनी एक्टिविटी थी, इजी था, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ग्रामर सेक्शन फिर भी पढ़ के नहीं जाते हो यार और मार्क्स लूज करते हो, ठीक है। चलो,
Read the lesson carefully and find out the sentences in which the following phrases have been used and then use them in sentences of your own. तो ये काम आपको करना है. जब आप लेसन पढ़ रहे होगे तो आपने ये वाले कुछ कुछ फ्रेजेस देखे होंगे. आपको वही जो बचपन में करते थे, एक वर्ड दिया और बोला सेंटेंस बनाओ, आज भी वही करना है. ठीक है, तो पलक मैम की चीटिंग नहीं करेंगे, खुद के सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है, बिल्कुल चीटिंग नहीं करना, अपने अपने सेंटेंस बनाओ. इवन इफ यूज करो, एट टाइम्स, गो और कम अ लॉन्ग वे. मैं तुमको थोड़ा मीनिंग समझा देती हूँ. इवन इफ यानी इवन इफ आई वॉन्ट टू डू दिस आई विल डू दैट. ठीक है, इवन इफ. नेक्स्ट इज एट टाइम्स. एट टाइम्स का मतलब है कभी कभी. एट टाइम्स ऐसा हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा था कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी, है ना. नंबर 3 इज कम अ लॉन्ग वे. बहुत आगे तक आए हैं. इस टाइप का मतलब है उस फ्रेज का, कि जैसे मान लो मैग्नेट ब्रेन्स हैज कम अ लॉन्ग वे. बहुत टाइम से मतलब इतना हम पढ़ा रहे हैं एंड बहुत आगे आ चुके हैं, ऐसा करके. ठीक है, मीनिंग बता दी. अब सेंटेंसेस लिखना जरूर. इवन इफ यू टेक अ टैक्सी, अगर तुम टैक्सी भी लोगी यू विल स्टिल मिस योर प्लेन. तब भी तुम अपना प्लेन मिस कर दोगी. एट टाइम्स द हीट वॉज इंटॉलरेबल. मतलब कभी कभी तो ऐसा था कि गर्मी जो है असहनीय हो गई थी. तो मई का महीना और तुम रेगिस्तान में हो. सो एट टाइम्स द हीट वॉज इंटॉलरेबल. नेक्स्ट, गो या कम अ लॉन्ग वे. इन द पास्ट 20 years इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज कम अ लॉन्ग वे. बिल्कुल सही बात है यार. पास्ट 20 years में जो है IT बहुत ही ज़्यादा एडवांस और आगे आ चुका है. ये तो आप और हम जानते ही हैं. बिल्कुल ठीक है, तो अपने अपने सेंटेंसेस बनाओ और लिखो अपनी बुक में. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं. यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट अ वर्ड जिसको आपने सुना होगा, however. ये however वर्ड के ऊपर है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. अब जहां जहां ये हाईलाइटेड है ना येलो में, ये सेंटेंसेस हैं. However, messages are not sent directly from the sender to the receiver. They are routed through a short messaging service center by the service providers. So we use however when we add a comment which is surprising or which contrasts with what has just been said. तो हम however कब ऐड करते हैं? बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं. however वर्ड कोई एक फीलिंग नहीं बताता है, बहुत अलग अलग टाइप से. जैसे अभी हमने यहाँ पे however कैसे यूज किया? however messages are not sent directly from the sender to the receiver. यानी एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है. कैसे? तो अगर तुम्हें लेसन से याद हो, मैंने कहा था कि SMS जो है हम अपने दोस्त को डायरेक्ट भेजते हैं. मैंने भेजा मेरे दोस्त को डायरेक्टली. बट हाउएवर यहाँ कह रहे हैं उसी बात को कॉन्ट्रास्ट करके कि मैसेज डायरेक्ट नहीं जाते हैं, ये किसी के थ्रू जाते हैं. यानी जो सर्विस हमारा रूटर है SMSC से होते हुए जाते हैं. ठीक, एक तो ये हुआ. दूसरा है दिस वॉज एन ईजी डिसीजन. It is, however, a decision that we had to take. तो यहाँ पे however कभी कभार हम लगाते हैं कि किसी सिचुएशन की कितनी डिग्री है, कितना एक्सटेंशन है भाई, कि हाँ ये एक बहुत आसान डिसीजन था, बट इट इज़ however एक ऐसा डिसीजन जो हमें लेना ही पड़ा. एंड नेक्स्ट लाइन इज however fast he ran, he failed to win. तो यानी हमने बताया कि वो जितना भी तेज दौड़ा फिर भी जो है वो हार गया, यानी जीत नहीं पाया. तो ऐसे डिफरेंट वेज में हम however को यूज कर सकते हैं. तो बोलो मैम हमने however क्यों पढ़ा? क्योंकि तुमको बनाने हैं इससे सेंटेंसेस. यूज however इन बोथ फॉर्म्स एटलीस्ट इन 5 sentences. सो मेक 5 sentences यूजिंग however दोनों फॉर्म्स में. ठीक है, सो यहाँ मैंने आपके लिए सेंटेंस बना रखे हैं. बिल्कुल ही पूरी मदद कर दी है आपकी मैंने. तो देखते हैं सेंटेंस. नंबर 1, Winnie was excited to attend summer camp. However, she still had to finish packing. यानी विनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी समर कैंप अटेंड करने के लिए. However, लेकिन भाई अभी तक उसकी जो है पैकिंग बची हुई थी. पैकिंग बड़ा ही टफ काम होता है, तो वो उसकी बची हुई थी. नंबर 2, साइंटिस्ट disagree with this theory. However, it's never been proved right. साइंटिस्ट जो है इस थ्योरी को नहीं मानते हैं एंड however अभी तक उसको सही भी नहीं माना गया है कभी भी. चलो नंबर 3, this is the best student in school. Oh, this नहीं, she is the best student in school. However, she doesn't do homeworks on time. मतलब ये कैसा हुआ however? ये contrasting वाला जो पीछे नहीं देखा था. 2 टाइप के however's में हम यूज करते हैं. तो contrast का मतलब क्या होता है कि मैं कह रही हूँ ये चीज़ ब्लैक है और मैंने कहा ये चीज़ वाइट भी है, तो बोलो मानोगे? तो यही है कि अभी मैं कह रही हूँ
कि ये बेस्ट स्टूडेंट है स्कूल की, बेस्ट मतलब हर चीज़ में बढ़िया होगी, लेकिन अब मैंने कहा हाउएवर शी डजंट डू होमवर्क्स ऑन टाइम, लेकिन वो अपने होमवर्क तो टाइम पे नहीं करती है, ठीक है। तो कंट्रास्टिंग टाइप की सिचुएशन है। चलो नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स वॉन्टेड टू गो आउटसाइड हाउएवर इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पे हम एक्सटेंड बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, मेरे दोस्त बाहर जाना चाहते थे लेकिन बाहर बारिश हो रही है। नंबर 5, आई डोंट लाइक हिम हाउएवर आई एग्री दैट ही इज अ गुड मैनेजर। तो ये भी एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन है कि अभी तो मैंने कहा मुझे वो पसंद नहीं है, पर मैंने कहा फिर भी ये तो मैं मानती हूँ कि वो एक बहुत अच्छा मैनेजर है। ओके, हाउएवर आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलिए नेक्स्ट इज द एक्टिविटी, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन। बहुत ही सिंपल है, आपको इट कैन और इट कांट करके इन वर्ड्स के मीनिंग समझाने हैं। क्या बोला मैंने? इट कैन और इट कांट करके इन वर्ड्स के मीनिंग समझाने। जैसे ये वर्ड है वॉशेबल, तो वॉशेबल में हमें इट कैन लिखना है ये एंड इट कांट एंड देन उसका मीनिंग समझाना है। फॉर इंस्टेंस वॉशेबल है, इट कैन बी वॉश्ड। वॉशेबल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कोई ड्रेस खरीदी, कोई लहंगा खरीदा, उसमें लिखा था इट इज वॉशेबल, तो मतलब इट कैन बी वॉश्ड। तो वैसे ही बाकी सब वर्ड्स के मीनिंग बताओ इट कैन और इट कांट यूज करके। अनयूजेबल यानी इट कांट बी यूज्ड, ऐसी चीज जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। एडिबल, एडिबल यानी जो खाया जा सके। इट कैन बी ईटन, आपको इट कैन और इट कांट का ही यूज करना है, समझ रहे हो ना, इन दोनों में से किसी एक का। एलिजिबल, इट कैन बी क्वालिफाइड। एलिजिबल यानी बोलते हैं ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 18 से लेके 30 तक ही आप जो है एग्जाम दे सकते हो, तो एलिजिबिलिटी। और देखो वर्ड्स, रीडेबल यानी इट कैन बी रेड। इनविजिबल, इट कांट बी विजिबल। इन एक्सप्लिकेबल, इट कांट बी एक्सप्लिकेबल यानी क्या बोल सकते हो, बोलो। पलक मैम की टंग ट्विस्ट हो गई आज, कोई बात नहीं, यानी समथिंग दैट कैंट बी एक्सप्लेन्ड, आप समझा नहीं सकते, ठीक। चलो डिस्पोजेबल, इट कैन बी डिस्पोज, जिसे डिस्पोज कर सकते हो। ऑडिबल, जिसे सुन सकते हो, जैसे पलक मैम की आवाज सुन पा रहे हो, सो इट कैन बी हर्ड। एंड लास्ट इनऑडिबल, इट कांट बी ऑडिबल। यानी कभी कभार होता है ना लाइव सेशन में जब हम आते हैं तो हम आपसे पूछते हैं एम आई ऑडिबल। ऑडिबल यानी क्या हमारी आवाज आपको आ रही है, इनऑडिबल यानी इट कांट बी ऑडिबल। चलो क्लियर है, मजा आ गया टंग ट्विस्टिंग में, करा करो टंग ट्विस्टर्स, है ना, टंग ट्विस्टर्स, जॉ ब्रेकर्स। चलो आ जाते हैं लास्ट एक्टिविटी पे, जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपको क्या करना होता है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है पैरा, एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिहार बोर्ड में यूजुअली ये क्वेश्चन आपको आते हैं ट्रांसलेशन के, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में हमें कुछ चीज़ें क्या ध्यान रखनी है। नंबर 1 टेंसेस, टेंसेस का काल का बहुत ढंग से ध्यान रखोगे कि आईएनजी है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से तुमको हिंदी में जो है उसे सही तरीके से बिल्कुल जो है ट्रांसलेट करना है। तो किसका ध्यान रखेंगे? टेंसेस का ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को देख के सही से ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन में गलती क्या करते हो, यहाँ समझ तो जाते हो कहने का मतलब क्या है, लेकिन हिंदी गलत लिख देते हो। कर रहा है, करना है, कर रही है, किस टाइप से लिखना है। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो फटाफट से एक बार ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट messages can be sent and received even while making voice calls. This is possible because a voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of the call, while the short messages travel over and above the radio channel using the signaling path. तो आसान क्यों है? क्योंकि भाई ये लाइनें हैं लेसन की, लाइन्स फ्रॉम द लेसन। तो इससे बोलो मैम क्या मज़ा आया? अरे खुशी इस बात की हुई क्योंकि जब मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है तो सब चीज़ों को समझाया है। सो जब चीज़ें क्लियर रहती हैं ना तो इट्स मच मोर ईजियर टू ट्रांसलेट। तो आइए भाई करते हैं इन शब्दों को ट्रांसलेट। अच्छा, SMS को तुम SMS लिख सकते हो ऐसे करके हिंदी में, ठीक है। SMS की खूबी यह है कि वह वॉइस कॉल करते हुए भी संदेश भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। हमें पता है वॉइस के लिए इंग्लिश वर्ड है, तो ये ऐसा आता है ना आधा चंद्र बिंदु, ठीक है। ये संभव है क्योंकि कॉल की अवधि के लिए वॉइस कॉल एक समर्पित रेडियो चैनल पर ले जाता है, जबकि छोटे संदेश सिग्नलिंग पथ का उपयोग करके रेडियो चैनल के ऊपर यात्रा करते हैं। तो बेसिक से आपको ट्रांसलेशन है, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। All right, so with this we end chapter number 3 A Silent Revolution का ग्रामर पार्ट। आई होप बिल्कुल ही क्लियर हुई होंगी चीज़ें। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इज़न्ट इट? सो मैं आपको एक बार गाइड कर देती हूँ। देखो भाई, हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। सो इफ़ यू हैव सम फ्रेंड्स जो कि अलग मीडियम में हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी है यहाँ पे, CBSE, यूपी, बिहार बोर्ड, सब कुछ मिलेगा आपको, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ये सारे कोर्सेज। तो आपको किसी भी कोर्स का कुछ लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इज़न्ट इट? एंड वन मोर थिंग, अगर अपडेट्स लेना चाहते हो, अपडेटेड रहना चाहते हो कि कौन सा सेशन आएगा, क्या स्टार्ट होने वाला है, सो यू कैन इवन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल। इंस्टाग्राम पे तो खैर आजकल सभी बच्चे हैं, तो वहाँ पे जो है आप हमें फॉलो कर सकते हो, ताकि सभी टाइप की जो है अपडेट्स आपको मिलती रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर लेसन के MCQ डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन, गुड बाय।